कराची इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाम बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। जाम बहक होने वालों में 7 खातीन और 1 बच्चा भी शामिल। इमारत के मलबे में मजीद कुछ अफराद के दबे होने की इत्तलात। इमारत का मलबा हटाने का 65% काम मुकम्मल। भारी मिशनरी और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। इमारत में 12 खानदान आबाद थे। DC के मुताबिक इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया। लियारी में अब भी 22 इंतहाई खतरनाक इमारतें मौजूद। 16 खतरनाक इमारतों को खाली करा दिया। CEO ट्रामा सेंटर डॉक्टर साबिर के मुताबिक सानहे के 6 जख्मी को डिस्चार्ज कर दिया। 3 मरीज अब भी जेर इलाज हैं। सिविल अस्पताल और ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज। इंचार्ज रेस्क्यू अदील आसिम का कहना है कि इमारत की बेसमेंट वाली साइड क्लियर हो गई। खुशियों के दिए बुझ के ख्वाब मलबे तले दब के। सानहा लियारी ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। वरसा पर क़यामत टूट पड़ी। लुआकीन गम से निढाल प्यारों के जिंदा बच जाने की उम्मीदें लगा ली। उदास आंखें तबाह हाल इमारत के मलबे पर टिक गईं। हुकाम से इमदादी सरगर्मियां तेज करने की अपील। लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने का खदशा। आगरा ताज के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। 7 मंजिला इमारत को रवां साल अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार दिया जा चुका। मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स बनाए गए हैं। रिहायशी इमारत बगैर नक्शे के मंजूर से बनाई गई है। मखदूश इमारत में इस वक्त 10 के करीब खानदान रिहाइश पजीर हैं। कराची में 588 इमारतें मखदूश, जिनमें से 456 जिला जुनूबी में हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं गुज़श्ता चंद माह में 16 मखदूश इमारतें खाली कराई गई हैं। कुछ इंतहाई मखदूश इमारतें ऐसी हैं जिनसे लोग मुंतकिल नहीं हुए। हम ताकत के जोर पर इमारतें खाली कराएं तो तरकीद होती है। अब तनकीद की परवाह किए बगैर मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लियारी सानहे की अवली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोस्तानी का लियारी में जाए वकवा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सिंध को सानहे की जिम्मेदारी कबूल करते हुए फौरी इक़दाम करने चाहिए। हुकूमतों की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह खतरनाक इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद को मुतबादिल जगह फराहम करें। इमारत गिरने से वाक़े की मुकम्मल शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके और मुतासिरीन को इंसाफ मिल सके। तमाम जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबर अफवाह है। यह सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, अब हमें कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है, लेकिन मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ देना याद रहेगा। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। उन्होंने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे खड़ा था। अगर तब्दीली ना आती तो डिफॉल्ट आ जाता। पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जंग में शिकस्त दी। भारत के 6 तैयारे गिराए। जंग लड़ने की ख्वाहिश और एजेंडा नहीं, खिते की सलामती चाहते हैं। ईरान को भी अंदाजा हो गया कि इसका सच्चा दोस्त पाकिस्तान है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए गए। पहली दफा सियासतदान हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, हम सब इकट्ठे क्यों हैं? सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को हटाने की खबरें बेबुनियाद। सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन न करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सकर में मीडिया से गुफ्तगू। मेरी दरख्वास्त है 2 दिन सियासत न करें तो अच्छी बात है। इस तरह KP में दहशतगर्दों को मार भगाया। डाकुओं का भी बंदोबस्त कर लेंगे। डाकुओं का बंदोबस्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर करेंगी। मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत बयान पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। सोशल मीडिया मजहबी इश्तियाल इंगेजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क में अमन अमान बरकरार रखें। अपने साथियों ने बजट पेश न करने की साजिश की। बजट न पास होता तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीर गंडापुर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सूबाई हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन असम्बली छोड़कर नहीं जा रहा। जिसे शौक है तहरीक अदम एतमाद लाकर देख लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 11.5 करोड़ रुपए की रकम बिस्कुटों पर नहीं, 400 क्लास 4 मुलाजमीन के खाने पर खर्च हुई। अगर अखराजात किए हैं तो 250 अरब रुपए की बजट भी की है। हम अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों का हक चाहते हैं। मैं आज़ाद नहीं PTI का रुकन हूँ। मैंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा। दरियाए सवाद वाक़ये की दस्तक की मुतासब फैमिली के लवाहिकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब डोमिसाइल की बुनियाद पर KP में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
सियासी जमातों को इलेक्शन के कानून पर मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं 2018 के इंतखाबात पर एतराज़ था तो उस वक्त कानून साजी क्यों ना हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ को चाहिए कि इंतखाबी इस्लाहात पर संजीदगी से बात करे। माजी में मुखालिफिन को मुज़ाकरात की दावत दी गई मगर वो इनकारी रहे। अब अगर इलेक्शन पर एतराज़ है तो हल सियासी मुकालमे से ही मुमकिन है। अगर असल फैसला कहीं और होता है तो फिर मुशावरत भी वहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को फैसलों में शरीक किया जाए, महज कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। जब बात करनी हो तो फौज से करते हैं, जब नाराज हो तो गालियां देते हैं। सियासत में संजीदगी और तसलसल होगा तो ही एतमाद बहाल होगा। राना सनाउल्लाह ने बानी से मुतालिक नून लीग का बयानिया दफन कर दिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हामिद रजा कहते हैं कि पीटीआई एक जमहूरी जमात है, इख्तिलाफ राय सब में होते हैं, मुखालिफिन की जानिब से बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तहरीक इंसाफ मुस्तहकम है। अलीमा खान की बाइनिस बानी पीटीआई वाली बात से पार्टी को तकलीफ हुई। बैरिस्टर गौहर से मुतालिक कुछ लोगों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। बानी ने कभी भी नवाज शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 लगाने का नहीं कहा। पीटीआई 13 बरस से सूबे में बरसर इक़्तिदार है। सयाहों को बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस मौजूद नहीं, वो शंदूर में वज़रा की फैमिली के लिए इस्तेमाल हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल किनकुंडी कहते हैं ये इतने नालायक हैं तो एयरफोर्स पर या नेवी से मदद ले लेते। हुकूमत कह रही है कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसने तजावज़ात की इजाज़त दी, पहले इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीटीआई में ग्रुप बंदी के शिकार माजी की तरह एहतजाज की यह कॉल भी नाकाम होगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई का असल चेहरा बेनकाब हो चुका, एहतजाजी कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। दौरा कतर पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की में संगे मील साबित होगा। मुस्तकबिल करीब में पाक भारत जंग का कोई इम्कान नहीं। इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हमें हक सच पर डट जाने का दर्स देती है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात फिर नुमायां। पीटीआई कोर कमेटी के रुकन मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह पर तंजिया सवालात उठा दिए। मिशाल यूसुफजई ने शेर शाह की 9 और 10 मई की वीडियोस शेयर करते हुए कहा कि उन्हें इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में हैं और हसान न्याजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सजा हो चुकी है। लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई? अली मीन की मिशाल यूसुफजई से ट्वीट डिलीट करने की दरख्वास्त। मिशाल यूसुफजई ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब में अपोजिशन अरकान को जुर्माना आयद करने का मामला। अपोजिशन अरकान ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। खत में कहा कि स्पीकर ऑफिस के रिकवरी नोटिस अपोजिशन के खिलाफ साजिश है। स्पीकर ऑफिस की तरफ से एक्शन लेने से पहले हमें नहीं सुना गया। आइन की खिलाफ वर्जी के हवाले से सबूत भी नहीं दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने हुक्मरान पार्टी का नुमाइंदा होने का सबूत दिया। अपोजिशन अरकान की असम्बली पर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की तरतीब। नून लीग की मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ दायर दरखास्त कल समात के लिए मुकर्रर। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समात करेगा। नून लीग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसकी सूबाई असम्बली में 7 नशिस्तें हैं। JUI फे को 7 नशिस्तों पर 10 जबकि नून लीग को 8 मखसूस नशिस्तें दी गई। तकसीम का एलामिया कलादम करार देकर नई तकसीम की जाए। हम आज एक मुत्तहिद कौम हैं। खित्ते और दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफार्म पर जमा किया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत से जंग लड़ी और अपना लोहा मनवाया। शिकस्त के बाद भारतीय बयानिया मट्टी में मिल गया, सिंदूर उजड़ गया। भारतीय हुकूमत अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए बयान दे रही है। भारत के खिलाफ जंग हमारे अवाम फोर्सेस ने खुद लड़ी। भारत के खिलाफ जंग के दौरान चीन की सिफाती हिमायत हासिल थी। राफेल तैयारी गिराने के लिए जो मिसाइल इस्तेमाल हुए वो भी चीन से लिए। किसी मुल्क से असलहा लें तो इसका मतलब यह नहीं कि वो जंग में शामिल था। भारत के पास फ्रांस के तैयारे और हमारे पास इनके अबदोजे हैं। हम अमेरिका से भी दिफाई साजो सामान खरीदते हैं, क्या पता इनका भी असलहा इस्तेमाल हुआ हो। ताजे दो स्कीम में हुकूमत 40 लाख भी जमा नहीं कर सकी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये सिस्टम नहीं चल रहा। इस सिस्टम ने एक पैसे की बेहतरी नहीं की। पंजाब असम्बली में इमरान की तनख्वाह 9 लाख से जायद कर दी गई। विफाक में इमरान की तनख्वाह 188% से जायद बढ़ाई गई। नैब से मुतालिक कहा नैब होनी नहीं चाहिए। भारत के खिलाफ पाक फज़ैया की कारकर्दगी शानदार रही।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हेड फिलेमाकी में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप बिजली गायब। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और पठुहार रीजन में मजीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब व बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा। पीडीएम में पंजाब का यौम अशूरा पर बारिशों का अलर्ट जारी। आज पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला के साइबर पेट्रोलिंग सेल का एक्शन। 1706 सोशल मीडिया लिंक्स पीटीए को रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर इश्तिहार अंगेजी पर 174 अफराद गिरफ्तार।